अच्छा, जो पाकिस्तान में जो फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स हैं वो कौन से ज़्यादातर अवेलेबल हैं, और वो मतलब जो उनकी जो प्रेवलेंस है अगर उनको हम देखें तो वो कौन कौन से हैं? आई थिंक पाकिस्तान में ख़ानदानी मनसूबाबंदी का जो प्रोग्राम है ये तो आपको पता है डेकेड्स ओल्ड है। बिफोर वी एक्चुअली स्टार्टेड टुडे, आज की पॉडकास्ट से पहले हम जब बात कर रहे थे तो वी वर थिंकिंग कि अगर आप इंटर जनरेशनल फर्टिलिटी ट्रेंड्स देखें और पाकिस्तान में जो टोटल फर्टिलिटी ट्रेंड है ये इतना हाई था व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ लेट्स से 1960s में, जब पहली पहली दफ़ा पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आए। अच्छा, एक चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं, वो जो कि मैंने बतौर डीजी चूँकि कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया, तो मैंने ये देखा कि जब पाकिस्तान 1947 में बना तो उस वक़्त क्या ट्रेंड था। तो आई थिंक हम तब भी एक काफ़ी डेंस पॉपुलेशन के हामिल थे। 47 से देन आई फाउंड आउट अ बुक इन 1959 देयर वाज़ अ सिम्पोजियम एट कराची, और उस टाइम पे पाकिस्तानी इकट्ठा था तो ईस्ट पाकिस्तान से भी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज से भी लोग आए, डिप्लोमेट्स भी थे और उसमें डेमोग्राफर्स भी थे और उसमें देयर वाज़ अ काउंसिल ऑफ पेरेंटहुड। तो उस ज़माने में भी ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस पाई जाती थी जो आज हम समझते हैं कि बहुत फॉरवर्ड लुकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। सो मेरे फादर सोशियोलॉजिस्ट थे तो मैंने उन्हीं की लाइब्रेरी में एक बुक देखी, तो उसमें एक कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स थी और उसमें पीपल वर स्टिल डिस्कसिंग इन 1959 के फर्टिलिटी ट्रेंड्स क्या होने चाहिए एंड हाउ फार एक पॉपुलेटेड कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी का आपस में क्या ताल्लुक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई थिंक कि जो आज ख़ानदानी मनसूबाबंदी का सिनारियो पाकिस्तान में है, स्पेशली मैं पंजाब में देख रही हूँ, तो बहुत रोबस्ट है। मेथड्स आर कॉमनली अवेलेबल, मेथड्स की नॉलेज इज़ स्प्रेडिंग एवरी डे। जो हम अपने खुद सर्वेस करते हैं उसके हिसाब से तो पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग की जो डिमांड है उसमें इजाफा हुआ है, जो अनमेट नीड थी उसमें कमी वाक़ई हुई है। अब ये हमारा एक विशफुल थिंकिंग हो सकती है कि वी वांट अ ड्रामेटिक डिक्लाइन, और नॉर्मली हम ग्रोथ को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं जिधर भी जाऊँ तो लोग कहते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, देखिए लुक एट द ग्रोथ। आई थिंक ग्रोथ रेट इज़ वेरी हाई, नो डाउट अबाउट इट। जो 2.55 ग्रोथ रेट है इस वक्त हमारा एनुअल ग्रोथ रेट नेशनल लेवल पे, वो बहुत ज़्यादा हाई है, उसको कम करने की अशद ज़रूरत है। लेकिन हम ये भी समझें कि हम किस कदर या किस 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 लैंडस्केप के हामिल एक कंट्री हैं एंड हाउ फार वी कैन ब्रिंग अ चेंज इनटू पीपल्स माइंड्स एंड एक्शंस। तो ये तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन मेथड्स अवेलेबल हैं मर्दों के लिए भी ख़वातीन के लिए भी, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं और एक्सेस भी अब एक्सपैंड कर रही है। इवन प्राइवेट सेक्टर भी फैमिली प्लानिंग पे काम कर रहा है एंड यू आर प्रीटी अवेयर कि जो एनजीओज़ या मल्टीनेशनल वो भी काम कर रहे हैं इस पे।